आज हम करने जा रहे हैं बाल विकास सीडीपी संपूर्ण चैप्टर सीटेट के लिए, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है? ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ बच्चे के शारीरिक आकार, लंबाई, वजन आदि में होने वाली बढ़ोतरी से है। उदाहरण, बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 110 सेंटीमीटर हो गई, यह वृद्धि है। विकास क्या है? विकास का अर्थ बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई क्षमताओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। उदाहरण, बच्चा पहले केवल आवाज निकालता था, बाद में शब्द बोलने लगा और फिर वाक्य बनाने लगा, यह विकास है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि, ग्रोथ, मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन। विकास, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक प्लस भावनात्मक परिवर्तन। वृद्धि मापी जा सकती है, विकास केवल मापना ही पर्याप्त नहीं है। एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है वृद्धि, जीवन भर चलता रहता है विकास। मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन होता है। ट्रिक, हाइट और वेट को वृद्धि कहते हैं। थिंकिंग, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल स्किल्स, जिसको विकास कहा जाता है। ये सीटेट की ट्रिक है, इसको याद करने की। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास जन्म से लेकर होकर लगातार चलता रहता है। विकास क्रमबद्ध होता है, बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और फिर चलना, इसको ही विकास के सिद्धांत कहते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है, बाद में विशेष एवं नियंत्रित गतिविधियां सीखता है। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती, हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है। सीटेट में इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चों की विकास गति अलग होना स्वाभाविक है। विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, केवल जन्मजात गुण ही नहीं बल्कि बच्चे का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। विकास के विभिन्न चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास को सामान्यतः कई अवस्थाओं में समझा जाता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी, लगभग जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तेजी से शारीरिक विकास होता है, भाषा की शुरुआत होती है, माता पिता से लगाव होता है, इंद्रियों एवं मोटर कौशल का विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लगभग 2 से 6 वर्ष तक के चलता है। भाषा तेजी से विकसित होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चा प्रश्न अधिक पूछता है, खेल के माध्यम से सीखता है, सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, लगभग 6 से 12 वर्ष तक है। तार्किक सोच विकसित होती है, साथियों का प्रभाव बढ़ता है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, नियमों से समझना शुरू होता है, इसमें रूल्स बनाए जाते हैं। विद्यालय अधिगम महत्वपूर्ण होता है और स्कूल के इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं इसमें। किशोरावस्था, एडोलसेंस, लगभग 12 से 18 वर्ष तक के होता है। शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, पहचान की भावना, आइडेंटिटी, स्वतंत्रता की इच्छा, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होता है। उम्र की सीमाएं अलग अलग पुस्तकों में थोड़ी अलग मिल सकती हैं, परीक्षा में विशेषताओं पर ध्यान देने योग्य ट्रिक है ये। वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम, हेरेडिटी, माता पिता से बच्चों को मिलने वाले जैविक एवं आनुवंशिक गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। उदाहरण, आंखों का रंग, बालों का कुछ विशेषताएं, शारीरिक बनावट, कुछ जन्मजात क्षमताएं जो कि हेरेडिटी होती हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट, बच्चे के आसपास मौजूद परिस्थितियां और अनुभव उसके विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज, संस्कृति, आर्थिक परिस्थितियां, भाषा, शिक्षा। बाल विकास इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू
वातावरण की परस्पर क्रिया, यानी बच्चे के विकास को केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण को से समझना सही नहीं है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, भाषा, व्यवहार और सामाजिक मानदंड सीखता है उसे समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण: बच्चा बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के साथ सहयोग करना और सामाजिक नियमों का पालन करना सीखता है। समाजीकरण के प्रमुख कारक: परिवार सबसे पहला और महत्वपूर्ण समाजीकरण का माध्यम है। विद्यालय, बच्चा अनुशासन, सहयोग, नियम और सामाजिक व्यवहार सीखता है। साथी समूह, बच्चा मित्रों से सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व्यवहार सीखता है। शिक्षक, शिक्षक बच्चे के सामाजिक और नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। मीडिया एवं समाज, बच्चे की सोच और व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। परिवार इक्वल टू समाजीकरण का प्रथम माध्यम, प्राइमरी एजेंसी, लेकिन विद्यालय, शिक्षक और साथी समूह भी अत्यंत सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? हर बच्चा बुद्धि, रुचि, क्षमता, व्यक्तित्व, भाषा, सीखने की गति और अनुभव में दूसरे बच्चे से अलग होता है। उदाहरण: एक बच्चा गणित में अच्छा है लेकिन दूसरा बच्चा चित्रकला या भाषा में अच्छा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक बच्चा बुद्धिमान है और दूसरा बुद्धिहीन। यह हमें व्यक्तिगत विभिन्नता सिखाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सृष्टि, अनुभव, रुचि, सीखने के अवसर। शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की अलग-अलग क्षमताओं को स्वीकार करना। बच्चों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। अलग-अलग शिक्षा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर बच्चे को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। सीटेट में कुछ जरूरी बातें हैं जो कि ट्रिक्स हैं। वृद्धि, मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। विकास क्या है? विकास बहुआयामी और निरंतर प्रक्रिया है। विकास दर, प्रत्येक बच्चा अलग गति से विकसित होता है। अति संबंध, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कारक, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का प्रभाव। समाजीकरण, परिवार पहला प्रमुख माध्यम है। व्यक्तिगत विभिन्नता स्वाभाविक और सामान्य है। शिक्षण, तुलना करने के बजाय व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करें।